अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया ताकि लोग अल्लाह को पहचाने, अल्लाह से गाफिल ना हो, सबसे ज़्यादा वैल्यू अल्लाह को दे, तमाम मखलूक को, तमाम मोहब्बतों को, तमाम चाहतों को अल्लाह से कम रखें। सबसे आगे किसको रखी है? इसी में स्ट्रेस डिप्रेशन का इलाज भी है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ने कहा कि जो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा मैं उसको पाकीज़ा ज़िंदगी अता करूँगा। मरगूब ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी। गले में कुछ गड़बड़ हो रही है, बार बार कचरा आ रहा है प्लग में। पराठे छोड़ने पड़ेंगे, इसका अलावा कोई हल नहीं है। ये आप घी के पराठे सुबह खाएं ना तो प्लग में कचरा आएगा। दूध की चाय से भी आता है प्लग में कचरा, ज़हन में रखो। दूध की चाय भी ना वो करती है, बलगम पैदा करती है। और बहुत सारी चीज़ें फिर कभी इंशाल्लाह सेहत के बारे में कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। एक ही चीज़ रह गई है ज़िंदगी में मज़े की भाई, पराठे। शादियाँ वादियाँ भी हो गई, ठीक है, पराठे ही छोड़ दिए तो ज़िंदगी में रहेगा क्या। लेकिन बहरहाल तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, और अल्लाह ने वादा किया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो मुझे मान के चलेगा, मुझे वैल्यू देगा, मैं उसको पाकीज़ा, अट्रैक्टिव, खुशियों वाली ज़िंदगी दूंगा। दुनिया में सुकून में हमेशा दीनदार लोग ही रहते हैं। ये जो बेदीन लोगों की खुशी है ना, आप कहते हो नहीं जी बेदीन लोग तो बहुत हंसते खेलते नजर आते हैं, उछलते कूदते, हा हा हू ही करते। ये एंजाइटी है, पता है आपको। खुश आदमी हमेशा नॉर्मल होता है, फुदकता नहीं है, वो एबनॉर्मलिटी की तरफ नहीं जाता। हमेशा खुश आदमी पुरसुकून। जो बहुत फुदक रहा है ना, बहुत ज्यादा, हर वक्त हा ही हू और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी डिप्रेशन निकाल रहा होता है। याद रखो, जैसे डिप्रेशन में जब बहुत ज़्यादा इंसान को स्ट्रेस हो और उसकी वजह से डिप्रेशन होना शुरू हो जाए, तो जैसे उसमें रोता है तो ऐसे ही याद रखो हंसता भी बहुत ज़्यादा है, अपनी उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए। खुशियों भरी ज़िंदगी अल्लाह सिर्फ उन लोगों को देता है जिनके दिल में अल्लाह है। तो हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे, चूँकि ये उनकी मिसाल है इसलिए उनके नाम से बयान कर रहा हूँ। फरमाते थे कि देखो, इंसान अल्लाह को नाराज़ करके खुश होने के असबाब इख्तियार करता है। नाराज़ किसको करता है? अल्लाह को। ज़िना के ज़रिए, शराब के ज़रिए, दौलत की लूट खसूट, हलाल हराम की परवाह किए बगैर दौलत, अगर हलाल तरीके से आ भी गई तो इतराना शुरू कर देता है खुश होने के लिए, उसको दिखाता है दुनिया के सामने ताकि गरीब लोग डिप्रेशन में जाएं। हर बुराई पे आजकल अच्छाई का लेबल लोगों ने लगा दिया है कि हम दी तरगीब देने के लिए करते हैं, मोटिवेट करने के लिए करते हैं। आप मोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहे, आप शो मारने के लिए कर रहे हो। मोटिवेशन का ये कोई तरीका नहीं। मोटिवेशन में तो सब्र की तलकीन की जाती है। तो अब क्या मसला है मेरे भाई? जब अल्लाह ताला को नाराज करके इंसान खुशियां हासिल करता है, देखो खुशी का महल क्या है? दिल है ना। खुशी कहां महसूस होती है? बोलते क्यों नहीं? हाथों में। मेरे हाथ बहुत खुश हैं, हाथों में होती है खुशी। घुटनों में खुशी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा, होती तो दिमाग में है, लेकिन उस दिमाग का सबसे पहला असर कहां पड़ता है? दिल पे। जब भी आप गमज़दा होगे या खुश होगे, दिल की धड़कन आपकी चेंज हो जाएगी, खुशी में अलग टाइप की और गम में अलग। इसलिए लुगत में भी, कुरान में भी, हदीस में भी खुशी और गमी का महल दिल को बताया गया, क्योंकि पहला असर किस पे पड़ता है? दिल पे। इसकी मिसाल ऐसे, हम सोते हैं तो दिमाग सोता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? आंखें सो रही हैं, क्योंकि दिमाग जब सोता है तो सबसे पहले असर किस पर आता है? आंखों पे आता है। आंखों, लिहाजा लुगत जो है ना, अहले लुगत वो आंखों की तरफ निस्बत करते हैं। आंख देख के पता चलता है कि सो रहा है कि जाग रहा है, हालांकि सोता तो दिमाग है।
दिमाग कौन देख रहा है भाई? नजर क्या आ रही है? आंखें। जैसे ही दिमाग सोएगा सबसे पहले आंखें क्या होंगी? बंद। सबसे पहला असर आंखों पे पड़ता है। कभी नहीं आपने देखा होगा बंदा सो रहा है और आंखें खुली हुई हैं उसकी, डर जाए आदमी, भाग जाए वहां से। तो जब हम दिमाग से कुछ सोचते हैं, गम होता है, खुशी होती है, इसके असरात सबसे पहले कहां पड़ते हैं? कहते हैं ना दिल। तभी दुनिया में मोहब्बत में, नफरत में मिसालें किसकी दी जाती हैं? दिल की। तो कुरान भी चूंकि एक जबान में नाजिल हुआ है ना, तो कुरान ने भी दिल ही की तरफ निस्बत की है। तो अब ये दिल जो है ना, दिल ये है दिलों का, ये है जिस्म का बादशाह। तो खुशी का महल, जहां खुशी महसूस होती है, वो जगह क्या है? बोलो, दिल। आप खुशी के असबाब इख्तियार करने के लिए कभी जबान को लज्जत देते हैं अच्छे खाने खा के, वो भी जाती है, दिल में खुशी महसूस होती है। कभी हाथों को लज्जत, कभी नजर को लज्जत, कभी कानों को लज्जत, गाने सुन रहे हैं, थरथरा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि अल्लाह ने ये सारे आज़ा आपके इख्तियार में दे दिए। आप अपने हाथ को जिधर चाहें घुमाएं, आंखों को जिधर चाहे घुमाएं, जबान से जो चाहें बोलें, जो चाहें खाएं। लेकिन जो जहां से इन तमाम आज़ा को अपनी चाहतों में इस्तेमाल करके जो खुशी हासिल होती है, महसूस होती है, वो होती कहाँ है? दिल में। वो आपके कंट्रोल में अल्लाह ने रखा ही नहीं है। वो आपके कंट्रोल में अल्लाह ने, बोलो, रखा ही नहीं। तो हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि अल्लाह है बादशाह। बादशाह जब किसी मुल्क पे चढ़ाई करते हैं तो उनका हदफ चपड़ासी और गली के जमादार नहीं होते। बादशाहों का टारगेट बादशाह होते हैं। समझ में नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है बादशाहों का हदफ क्या होता है? बादशाह होते हैं। वो दाएं बाएं जाने की कोशिश, कभी बादशाह ने देखा कि बादशाह ने किसी मुल्क पे चढ़ाई की हो और अपने फौजियों से कहा कि बादशाह और वजीर के अलावा जितने जो गली महल्ले में जमादार घूम रहे हैं सबको गिरफ्तार करके ले आओ। वजीर बोलेंगे बादशाह सलामत, क्या हो गया? वो उनका क्या लेना देना है यार? गिरफ्तार अगर करना है तो आप हमारे जिम्मे काम लगाएं, उनके आर्मी के चीफ को गिरफ्तार करें हम, आप उनके जो कमांडर है उसको गिरफ्तार करें, गवर्नर को गिरफ्तार करें, और आप तो हमें ऑर्डर करें कि हम बादशाह को गिरफ्तार करके लाएं। आप ऑर्डर तो करें। बादशाहों की सोच नीची होती है या ऊंची होती है? तभी इस्लामी सल्तनत में जितने बादशाह गुजरे सबकी 4-4 बीवियां थी। अस्तगफिरुल्लाह, फिर प्रॉब्लम दोबारा आ गया। एक दफा कोशिश करता हूँ। इससे पता चलता है कि जिनकी 4 बीवियां होती हैं उनकी सोच कैसी होती है? बादशाहों वाली होती है। चाहे खुद बादशाह ना भी हो, घर में गुलाम हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह, फिर दोबारा सच निकल रहा है, यानी चाहे वो बादशाह ना भी हो, घर में भी अच्छी जिंदगी गुजारो, लेकिन बादशाह ना भी हो, लेकिन सोच क्या है उनकी? अब देखो चुप हो गए ना। सोच क्या है? बादशाह। इसलिए शौक 4 रखकर रखो। 4 का शौक रखना इसकी अलामत होगी। इसकी अलामत होगा कि तुम्हारी सोच क्या है? बादशाहों वाली सोच तो अच्छी रखो ना मेरे भाई। तो हजरत हकीम अख्तर साहब फरमाया करते थे कि बादशाह जब मुल्क पे हमला करता है तो उसका हदफ क्या होता है? बादशाह होते हैं। तो आप सुकून के लिए जितनी कोशिशें कर लो, अल्लाह जो आप पे अटैक करेगा ना, अल्लाह जो कब्जे में लेगा, वो जिस्म के बादशाह दिल को कब्जे में लेता है। अल्लाह कहते हैं तू खुशी और राहतों के असबाब इख्तियार कर ले, दूंगा नहीं, क्योंकि दिल किसके कंट्रोल में है? दिल मैंने, आंखें तेरे कंट्रोल में दे दी, हाथ तेरे कंट्रोल में दे दिए हैं, दिल मेरे कंट्रोल में है। यहां सुकून आने नहीं दूंगा, कुछ भी कर ले, यहां नहीं सुकून आने दूंगा मैं तुझे, ये मेरे हाथ में। यहां उसी के सुकून आएगा जो किसको खुश करेगा? अल्लाह को। उसके दिल में सुकून की बाल्टियां अल्लाह भर भर के डाल देते हैं। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, ये इस आयत का मफहूम है कि हम बेहतरीन पाकीज़ा जिंदगी देंगे उन लोगों को जो मुझे याद रखेंगे, जो मेरी मोहब्बत को दिल में जगह देंगे। तो मेरे भाई अपनी डिक्शनरी से अल्लाह के सिवा सबको क्या कर दो? निकाल दो। सब बातिल है। जिससे मोहब्बत करो, किसके लिए? अल्लाह के लिए। हाँ, अल्लाह ने जहां परमिशन दे दी,
जिस लज्जत को पूरी करने की परमिशन अल्लाह ने दे दी,